नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिवाली के मौके पर बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। केंद्र ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी है। केंद्र ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मंजूरी दी है। पेंशन धारकों का भी भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। रबी की 6 फसलों पर 7% एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। सरसों की एमएसपी को 400 रुपए तक बढ़ाया गया है। तो कह सकते हैं एक तरफ किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने, दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी सरकार ने दिवाली के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। सरसों के एमएसपी अब 400 रुपए बढ़ाई गई, यानी किसानों के लिहाज से ये फैसला अगर सामने आता है तो बहुत ही फायदेमंद होगा। वहीं गेहूं की बात करें तो 150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, जरा बताएं क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ कर्मचारी हैं, दूसरी तरफ किसान, दोनों के लिए राहत भरी खबर है। देखिए, बिल्कुल ये त्योहार का सीजन है और इस सीजन में आम कर्मचारियों को, आप कह लें सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनधारियों को या किसानों को सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। सबसे पहले अगर बात कर लें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, जिसके 50 से 55 लाख लगभग कर्मचारी हैं, उनकी महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। अब जो महंगाई भत्ता 42% मिलता था वो अब 46% हो जाएगा, यानी कि इससे एक बड़ा लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। इसके अलावा रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया गया है। कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दी है। रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ग्रुप बी और सी में जो नॉन गजेटेड अधिकारी हैं उनको भी 1 महीने का बोनस देने का कल फैसला सरकार ने लिया था, लेकिन आज उसको एक्स फैक्टो अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है। किसानों की अगर बात कर ले तो किसानों को मोटे तौर पे जो एमएसपी पे बढ़ोतरी की बात होती है उस पर फैसला लिया गया है। रबी की फसलों के लिए जो 6 मुख्य फसल है उस पर बड़ा फैसला लिया है और 2 से 7% तक इसमें एमएसपी को बढ़ाया गया है। गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी बढ़ाया गया है। वहीं सरसों पे 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर किसानों तक को आज की कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें एक तरह से दीपावली से पहले, दशहरा से पहले एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। बाकी इसके जो और डिटेल्स है वो 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आई.एंड.बी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकी जानकारी देंगे। लेकिन मोटे तौर पर डीए में बढ़ोतरी, किसानों की एमएसपी में बढ़ोतरी और बी और सी कैटेगरी के नॉन गजेटेड अधिकारी लोगों को, कर्मचारियों को 1 महीने का बोनस, रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, ये सौगात है जो आज केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को दिया गया है। जी, लेकिन गौरव, एक सवाल ये भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक उससे पहले ये फैसला आना, इसे किस तरह से जोड़ के देखा जाए? देखिए, जाहिर तौर पे सवाल उठते हैं, चूँकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है और लिहाजा कोई भी जो फैसला होता है उस पर सवाल उठते हैं। हालांकि जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां आचार संहिता लागू है और राज्य सरकारें फैसला नहीं ले सकती लोगों को मदद करने का, लेकिन केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है, वो फैसला ले सकती है। और डीए का जहाँ तक सवाल है, डीए साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि दशहरा 10वीं से पहले केंद्र सरकार इस पर फैसला लेती है। हर साल की ये परंपरा है और इसी के तहत चूँकि 6 महीने में ये रिवाइज किया जाता है तो इसलिए अभी इसको रिवाइज किया गया है और 4% महंगाई दर जो है, महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। जहाँ तक किसानों की बात करेंगे तो रबी की फसल का वक्त है और जाहिर तौर पे जब ये वक्त आता है उससे कुछ पहले ही कटाई जब शुरू होती है उससे कुछ दिन पहले ही सरकार ये एमएसपी तय कर देती है। इसलिए ये सब नियम कानून के तहत है और जाहिर सी बात है ये एक परंपरा है जो हर साल होता है। अब ये इस साल ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से चुनाव है तो उसे लेकर भी देखा जा सकता है, तो चुनावी लाभ इसका मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव के दृष्टिकोण से ये किया गया है ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर साल इस तरह के फैसले इसी वक्त पे लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम बना हुआ है केंद्र सरकार में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार तमाम जानकारी के लिए।